गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चे ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਐਂਡ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕੱਲ ਕੀਤਾ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਕਾਂਸਟੈਂਟ k। ਵਿਦ ਇਨ ਦ ਲਾਸਟ ਟੂ ਲੈਕਚਰਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਕਾਂਸਟੈਂਟ k ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਉਸਦੇ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਹੈ, ਕੀ ਯੂਨਿਟਸ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੈ ਐਂਡ अगर आप रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री चेंज करते हैं तो के कितना चेंज होता है। ठीक है, सो ऑल दिस वाज डन इन द प्रीवियस लेक्चर्स। आज आपने कवर करना है अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक जिस दे नाल अपना केमिकल इक्विलिब्रियम भी कंप्लीट हो जाऊगा ते आयोनिक इक्विलिब्रियम स्टार्ट हो जाऊगा। देखो आपने क्या सुना कि आपने इक्विलिब्रियम तीन टाइप्स का पढ़ना है, आयोनिक, केमिकल ते फिजिकल। फर्स्ट लेक्चर च आपने फिजिकल कंप्लीट कर लिया सी, आज केमिकल इक्विलिब्रियम कंप्लीट हो जाएगा, इसके न्यूमेरिकल्स बच जाएंगे नो डाउट। एंड देन अपने को आयोनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है, आपने करना होगा। फिर आप एट अ स्ट्रेच इन्हां दे न्यूमेरिकल्स कवर करांगे बच्चे। सो पहला आप थ्योरी पोर्शन कवर कर रहे हैं। सो नाउ कम ऑन टू कि व्हाट डू यू मीन बाय सॉरी हुन जो आज आपने टॉपिक कवर करना है बच्चे, ठीक है, दैट इज सो बच्चे वेरी इंपॉर्टेंट जो आज आपने टॉपिक करना है, इस तो बिना सोडा +1 का या कोई भी केमिस्ट्री एग्जाम कंप्लीट नहीं होता। ठीक है ना, सो ये एग्जाम च आऊगा ही आऊगा एंड द टॉपिक इज कॉल्ड so this is Lee-Kettleyer's principle. So बच्चे the topic is called Lee-Kettleyer's principle, CHAPELLIER', Lee-Kettleyer's। कोई भी बच्चा इसको चैटलियर शैटलियर है ना, मतलब इधर प्रोनाउंस ना करे, ठीक है। ये का पॉइंट मतलब ये ना हो कि कोई बच्चा कहे ली चैटलियर शैटलियर जो मर्जी है ना। सो दिस इज Lee-Kettleyer's principle, फाइन। नाउ हुन पहला तो प्रिंसिपल की स्टेटमेंट की है, ठीक है, आप वो लिखनी है, उस तो बाद आप इसका मतलब करांगे, ठीक है बच्चे। सो इट स्टेट्स दैट व्हेन एनी सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, सो जो कोई भी सिस्टम जो इक्विलिब्रियम च आ चुका है, व्हेन एनी सिस्टम इन इक्विलिब्रियम is subjected to any change in terms of concentration, volume, pressure, temperature, etc. सो जो कोई भी सिस्टम जो इक्विलिब्रियम च आ चुका, आप उसदे विच कोई भी चेंज लेके आने हैं, आप रिएक्टेंट या प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन चेंज करते हैं, आप प्रेशर चेंज करते हैं, कंटेनर की वॉल्यूम चेंज करते हैं, टेम्परेचर चेंज करते हैं, द इक्विलिब्रियम shifts in a direction। so equilibrium उधर नो शिफ्ट हो जाएगा, the equilibrium shifts in a direction which will minimize the effect of the change। The equilibrium will shift in a direction, और फॉरवर्ड या बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा किदा कि जिस दे नाल जेड़ा वो चेंज आप लेके आए हैं, बदलाव लेके आए हैं, वो बदलाव खत्म हो सके। सो देखो
It states that when any system in equilibrium is subjected to any change in terms of concentration, volume, pressure, temperature, the equilibrium shifts in a direction which will minimize the effect of the change. अगर कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम च आ चुकिया, अगर मैं उसके विच कोई भी चेंज लेके आना है, मैं रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन चेंज करदा, मैं कंटेनर की वॉल्यूम या ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ जो प्रेशर अप्लाइड है वो चेंज करदा है, मैं टेंपरेचर चेंज करदा है, ਤਾਂ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਉਧਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਚੇਂਜ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕੇ, ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਸਕੇ ਬੱਚੇ। ਕਲੀਅਰ? ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਓ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਚੇਂਜ ਦਾ ਅਸਰ ਕਿ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਵੋਲਿਊਮ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਤੇ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਤੇ इक्विलिब्रियम के ऊपर की असर होगा। सो ਤੁਹਾਨੂੰ स्टेटमेंट समझ आ गई ना कि इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन च शिफ्ट हो जाएगा जिस डायरेक्शन च वो चेंज खत्म हो सके। देखो ना, अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम ते आ चुकिया ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਵੇ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਆ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਸੋ ਦੇਖੋ ਨਾਓ ਹੁਣ एग्जैक्टली होएगा कि बच्चे, नाउ व्हाट विल हैपन, सो हुन की होएगा। सो देखो देखो रे, सब तो पहला अपन ने करना है इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, सो कॉन्सेंट्रेशन मतलब बेसिकली इफेक्ट ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, है ना? सो देखो लेट इट बी मेरे पास बच्चे, देखो ध्यान में अपन समझी चलो, एक रिएक्शन है A प्लस बी गिव्स यू C प्लस D। ठीक है, डन। नाउ लेट इट बी मैं A या B, मतलब जो मेरे रिएक्टेंट्स है उन्हां दी कॉन्सेंट्रेशन सपोज मैं इंक्रीज कर दी, देन की होएगा बच्चे, है ना? अगर सपोज मैं अपने रिएक्टेंट्स जिहड़े हैगे ने उन्हां दी कॉन्सेंट्रेशन बच्चे चेंज करती, और बच्चे होएगा की इन्हां दी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई ना, मतलब मेरा चेंज की आया है कि मैं रिएक्टेंट दी कॉन्सेंट्रेशन नूं वधाता, मतलब मैं A या B होर ऐड करता। ठीक है, हुण इक्विलिब्रियम दी कोशिश की होगी कि वो A ते B दी कॉन्सेंट्रेशन नूं डिक्रीज कर सके। तो A ते B दी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज किवें होएगी? वो ताइयों डिक्रीज होएगी ना अगर रिएक्शन फॉरवर्ड करूंगी, A ते B यूज होंगे, C ते D होर बननगे। सो if you increase the concentration of A or B, then the reaction will move in the forward direction. Clear? Done? Now similarly अगर मैं A या B की concentration नूं कर दवां डिक्रीज, तो उल्टा अगर मैं इन्हां नूं डिक्रीज करता तो जिहड़ी रिएक्शन है वो इन्हां दी कॉन्सेंट्रेशन नूं इंक्रीज करने की कोशिश करूगी, वो ताइयों इंक्रीज होएगी अगर ये होर ज्यादा बननगे, ये होर ज्यादा ताइयों बननगे अगर रिएक्शन विल कम इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। सो द रिएक्शन विल मूव इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। क्लियर? उल्टा अगर मैं रिएक्शन दे विच C या D नूं ऐड कर दवां, सो मैं उन्हां दी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करती, हुण रिएक्शन इन्हां दी कॉन्सेंट्रेशन नूं की करूगी? डिक्रीज, है ना? न्यूट्रलाइज करूगी ना, मैं इन्हां नूं इंक्रीज कीता तो डिक्रीज करूगी। ये किवें डिक्रीज होणगे? अगर ये यूज होणगे। ये यूज किवें होणगे? अगर ये A ते B च कन्वर्ट होणगे, यानी कि अगर मैं C या D दी कॉन्सेंट्रेशन नूं इंक्रीज करूंगा, then the reaction will move in the backward direction। उल्टा सेम अगर मैं C या D नूं
डिक्रीज कर दांगा then the reaction will move in the forward direction. So बच्चे net result मेरे को की है effect of change in concentration. So मेरे को ये effect net result है कि अगर मैं reactants ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਗਾ ਤਾਂ forward direction, अगर products ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਗਾ ਤਾਂ backward direction, अगर मैं reactants ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਗਾ ਤਾਂ backward direction, और अगर मैं प्रोडक्ट्स ਨੂੰ डिक्रीज करूंगा ਤਾਂ फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्लियर बच्चे? सो ये मेरे को नेट रिजल्ट निकले है चेंज इन कंसंट्रेशन पे। आई होप सब ਨੂੰ समझ आ गया। ਉਹ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੈਕੰਡ ਫੈਕਟਰ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਸੈਕੰਡ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ। ਨਾਰਮਲੀ ਬੱਚੇ ਕੰਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਇਫੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆ ਜਾਓ आ जाओ दे। सो हम अपन ने नेक्स्ट करना है सेकंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। एक सेकंड बच्चे, सो ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਬੈਕਵਰਡ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖੋ, ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਦੋ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਐਕਸੋਥਰਮਿਕ ਔਰ ਇੱਕ एंडोथर्मिक। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਅਗੇਨ ਮੇਰੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ A + B, ਚਲੋ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਐਕਸੋਥਰਮਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਬੱਚੇ कि what do you mean by exothermic reaction? जिसदे विच heat is released, ठीक है। ते endothermic reaction केड़ी हुंदी है, इस दे विच heat is absorbed, ठीक है। exothermic दी most common example अपनी real life दे विच burning of coal। ਆਪਾਂ कोal ਨੂੰ burn ਕਰਦੇ हैं, हीट रिलीज होती है, तो जो एनवायरनमेंट है वो हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। नाउ हुन देखो इफ यू इंक, मैं बात सुनो एग्जांपल ना समझाऊंगा। देखो हुन बच्चे दो ही चेंजेस कर सकते हैं ਆਪਾਂ, या तो ਆਪਾਂ टेम्परेचर ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ हैं ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ टेम्परेचर ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ हैं। क्लियर? either we can increase the temperature or decrease the temperature। हुन देखो बच्चे ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਾਤਾ ਤਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਉਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਾਉਂਗਾ, ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਉਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗੀ। ਤੇ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਠੰਡਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ ਮਾਹੌਲ, ਹੀਟ ਨੂੰ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ टेम्परेचर ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਉਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ एंडोथर्मिक है। मेरी गल समझ गए ना, जिधर हीट एब्जॉर्ब होती है। सिमिलरली अगर मैं टेम्परेचर डिक्रीज कर दवा, ठीक है, इफ आई डिक्रीज द टेम्परेचर तो रिएक्शन टेम्परेचर ਨੂੰ इंक्रीज करूगी। ਤੇ इंक्रीज ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ टेम्परेचर, गर्म ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ ਆਸਾ ਪਾਸਾ। अगर ਤੁਸੀਂ एक्सोथर्मिक, अगर हीट रिलीज होगी, so the reaction will shift in the exothermic side। so बच्चे हुन याद रखना है, फॉरवर्ड बैकवर्ड नहीं याद रखना। टेम्परेचर ਵਧਾਉਣ ਤੇ रिएक्शन एंडो वाली साइड पे जाऊगी, टेम्परेचर घटाਉਣ ਤੇ एक्सो वाली साइड पे जाऊगी। फॉर एग्जांपल हुन देखो मैं दो रिएक्शंस ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। N2 + 3H2 gives you 2 ammonia ਤੇ N2O4 gives you 2 NO2, ठीक है बच्चे। ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ,
ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਡੈਲਟਾ H ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਹੋਊਗੀ, ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਡੈਲਟਾ H ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ -92 point something, 92.2 precisely, यानी कि नेगेटिव होएगी वैल्यू, ਤੇ ਇੱਥੇ ਗਿਵਨ ਹੋਏਗੀ ਡੈਲਟਾ H ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੈਲਿਊ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੈਲਿਊ मतलब कि फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सो, तो नेचुरल है बैकवर्ड की होगी एंडो, उल्टा फॉरवर्ड इज एंडो क्योंकि पॉजिटिव है, तब बैकवर्ड की होगी एक्सो। देखो ना, अगर इसनू इसने नाल तोड़न च, अगर इसनू तोड़ के NO2 बनान च ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੀਟ ਦੇਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜ ਕੇ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਉਨੀ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਓ ਸੋ ਇਫ ਫॉरवर्ड इज एक्सो बैकवर्ड इज एंडो एंड इफ फॉरवर्ड इज एंडो बैकवर्ड इज एक्सो। सो ਹੁਣ अगर मैं इस रिएक्शन ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਾਉਂਗਾ ਤਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਊਗੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਾਉਣ ਤੇ? ਐਂਡੋ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਐਂਡੋ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਬੈਕਵਰਡ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਬੈਕਵਰਡ ਆਊਗੀ ਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਫਾਰਵਰਡ ਜਾਊਗੀ। क्लियर? सो इधर अगर मैं टेंपरेचर ਵਧਾਉਂਗਾ, ਇਹ ਬੈਕਵਰਡ आई सी क्योंकि बैकवर्ड एंडो सी, वो फॉरवर्ड एंडो है, सो फॉरवर्ड जाऊगी ਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਘਟਾਉਣ ਤੇ बैकवर्ड आऊगी। सो दर समझ आई ना बच्चे? सो टेंपरेचर ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੈ उसਨੂੰ फॉरवर्ड बैकवर्ड नहीं याद रखना, उसਨੂੰ किवें याद रखना है? एंडो एक्सो। टेंपरेचर ਵਧਾਉਣ ਤੇ एंडो वाली साइड ਤੇ, ਘਟਾਉਣ ਤੇ एक्सो वाली साइड ਤੇ। सो देखो जिवें ਇਹ ਵਾਲੀ रिएक्शन फॉरवर्ड एक्सो सी तो टेंपरेचर ਵਧਾਉਣ ਤੇ बैकवर्ड आ गई, वो फॉरवर्ड एंडो सी तो टेंपरेचर ਵਧਾਉਣ ਤੇ फॉरवर्ड चली गई। आई होप वेल एंड फाइन, क्लियर? सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ टेंपरेचर ऑन अ पर्टिकुलर रिएक्शन। क्लियर? डन? अपन नेक्स्ट पे मूव करते हैं। बाकी मैं सबको प्रैक्टिस क्वेश्चंस दूंगा, ठीक है ना? उस दिन अपने आप ही क्लियर हो जाएंगे कि कितना अटेम्प्ट करना है। आओ बच्चे, सो नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ। सो अपन ने नेक्स्ट करना है प्रेशर। हुन अगेन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई एंडो एक्सो नहीं, ठीक है? अगेन मैं दो ही चेंजेस लेके आ सकता है, या तो मैं प्रेशर ਵਧਾ सकता है ते या मैं प्रेशर घटा सकता है, ठीक है? ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੈਸੀਅਸ ਸਟੇਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਮੈਟਰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਨ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਡਿਊ ਟੂ ਗੈਸਸ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਨ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਡਿਊ ਟੂ ਗੈਸਸ। ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਸੀ, N2O4 gives you 2NO2। अगर ये भी गैस है तो ये भी गैस है, तो जे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਬੱਚੇ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮੋਲਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਚਲੋ ਆਈ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੀਕਰ 'ਚ ਸਿਰਫ ਏਵਲੀ ਗੈਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੀਕਰ 'ਚ ਸਿਰਫ ਏਵਲੀ ਗੈਸ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਗਾ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡੋ, ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਕਿ प्रोडक्ट्स वाली साइड पे, मतलब अगर कंपेयर करिए तो उधर डबल प्रेशर है क्योंकि गैसियस मोल्स कितने हैं? 2, इधर 1। जिवें जिवें रिएक्शन इधर जाऊगी प्रेशर बढ़ता जाऊगा क्योंकि 2 मोल्स ने गैसेस दे, ते इधरले पासे कितने हैं? 1 मोल्स। देखो ना बच्चे, अपनी इक्वेशन की सी PV is equal to nRT, so pressure is directly proportional to number of moles। अगर वॉल्यूम सेम रहे, टेंपरेचर सेम रहे, तो जिन्ने जिन्ने तुसी मोल्स ਵਧਾਈ ਜਾਓਗੇ प्रेशर ਵਧੀ ਜਾਊਗਾ। सो ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਫਾਰਵਰਡ ਜਾਈ ਜਾਊਗੀ प्रेशर ਵਧੀ ਜਾਊਗਾ, क्योंकि 1 मोल ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? 2।
सो जिन्ने गैसेस दे मोल्स ज्यादा होंगे बच्चे उन्ना अपने पास प्रेशर भी ज्यादा होगा। इन केमिस्ट्री ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ कि सॉलिड्स ਤੇ लिक्विड्स ਦਾ ਕੋਈ प्रेशर नहीं ਹੁੰਦਾ। प्रेशर इन केमिस्ट्री इज ऑलवेज ओनली ड्यू टू गैसेस। ठीक है, सो देखो ਹੁਣ अगर मैं प्रेशर ਵਧਾਉਂਗਾ ਤਾਂ रिएक्शन ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗੀ, प्रेशर ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂ। ਤੇ ਘੱਟ ਕਿੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਧਰ ਘੱਟ ਮੋਲਸ ਹੋਣ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, if pressure is increased, reaction will move towards less number of gaseous moles। ਉਧਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜੂਗੀ ਜਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗੈਸ ਦੇ ਮੋਲਸ ਘੱਟ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2, ਜੇ pressure is decreased ਤਾਂ reaction pressure ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂ। So it will shift towards the side जिधर gases ਦੇ moles ज्यादा ने। You getting a point? ठीक है, again I repeat, अगर आप प्रेशर ਵਧਾਤਾ ਤਾਂ रिएक्शन प्रेशर ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂ ਤੇ प्रेशर ਹੁੰਦਾ ਸਿਰਫ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ, ਗੈਸ ਦੇ ਮੋਲਸ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜੂਗੀ ਜਿੱਧਰ ਘੱਟ ਮੋਲਸ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋ, again मैं 2 एग्जांपल्स लेना है, the same ही एग्जांपल्स। N2 plus 3H2 gives you 2 ammonia। ठीक है, दोनों रिएक्शंस बिल्कुल उल्टियां ने। इधर रिएक्टेंट्स वाली साइड पे चलो मेंशन कर देना मैं कि ये सारे गैसेस हैं। इधर रिएक्टेंट्स वाली साइड पे गैसेस दे कितने मोल्स है, एक नाइट्रोजन दा 3 हाइड्रोजन दे, टोटल कितने हो गए 4। इधर एमोनिया दे 2, सो इधर ज्यादा इधर घट। उधर उल्टा है, उधर ज्यादा 2 इधर घट 1। ठीक है, नाउ हुन मैं अगर इस रिएक्शन का प्रेशर बढ़ाऊंगा तो वो घटाउण लई उधर शिफ्ट होगी जिधर घट मोल्स है। सो घट मोल्स किधर ने, प्रोडक्ट्स, सो फॉरवर्ड। अगर घटाऊंगा तो बैकवर्ड, उधर उल्टा। अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो घट वाले पासे शिफ्ट होगी तो बैकवर्ड, प्रेशर घटाने ते फॉरवर्ड। क्लियर, डन। हुन देखो सपोज मेरे पास एक इक्वेशन है H2 plus Cl2 gives you 2HCl, तीनों गैसेस। ठीक है, हुन मेरे को इधर कितने मोल्स है, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन 2। उधर कितने हैं 2 HCl, सो 2 दोनों पासे बराबर है गैसियस मोल्स। सो इस इक्वेशन का चाहे मैं प्रेशर बढ़ा दवा चाहे मैं प्रेशर घटा दवा, नो इफेक्ट। ना ही फॉरवर्ड जाओगी ना ही बैकवर्ड जाओगी, दोनों तरफ सेम रहोगी। द रीजन बीइंग कि नंबर ऑफ गैसियस मोल्स आर द सेम। आई होप क्लियर और डन है बच्चे। ठीक है, इजी, क्लियर। नाउ सो अपन नेक्स्ट इफेक्ट पे मूव करते हैं। आप एग्जांपल्स पहले रहने देने बोर्ड पे। ठीक है, सो बच्चे नेक्स्ट इफेक्ट इज इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम। तो अपन को पता है बॉयल्स लॉ, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। याद है कि नहीं, स्टेट्स ऑफ मैटर कीता सी, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। जितना प्रेशर बढ़ाओगे वॉल्यूम घटूगी। ठीक है, सो बच्चे वॉल्यूम का असर है जिहड़ा वो प्रेशर के असर तो एग्जैक्टली ऑपोजिट। जो जो अपन ने इफेक्ट किया प्रेशर का उस तो एग्जैक्टली ऑपोजिट असर होएगा। किदा देखो, प्रेशर बढ़ाने ते लेस नंबर ऑफ मोल्स वाल शिफ्ट हुई है। तो अगर तुसी वॉल्यूम बढ़ाओगे तो टुवर्ड्स मोर नंबर ऑफ मोल्स, प्रेशर घटाने ते ज्यादा पासे शिफ्ट हुआ है तो वॉल्यूम घटाओगे तो लेस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स। हो गया बच्चे, ठीक है ना। सो एग्जैक्टली उल्टा असर हो जाएगा। सो हम देखो, अगर मैं इस रिएक्शन की वॉल्यूम इंक्रीज कर दूंगा, मतलब जेडे बीकर च मैं रिएक्शन कर रहे हैं ओदी वॉल्यूम बढ़ गई,
ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੋਲਿਊਮ ਵੱਧ ਗਈ ਨਾਲ ਹੀ ਆਈਡੀਆ ਲਗਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘਟ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸ਼ਿਫਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੁਵਰਡਸ ਮੋਰ ਮੋਲਸ, ਇੱਧਰ 4 ਨੇ ਤਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਬੈਕਵਰਡ ਆਊਗੀ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਵੋਲਿਊਮ ਘਟਾਉਂਗਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਘਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਾਰਵਰਡ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਉਧਰਲੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੇ ਚੱਲੋ, अगर मैं वॉल्यूम बढ़ाती तो प्रेशर विल डिक्रीज सो टुवर्ड्स मोर मोल्स यानी कि फॉरवर्ड। अगर मैं वॉल्यूम घटाती तो प्रेशर विल इंक्रीज यानी कि लेस नंबर ऑफ मोल्स यानी कि बैकवर्ड। ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਉਹੀ ਸੀਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਵੋਲਿਊਮ ਵਧਾਵਾਂ ਤੇ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਵੋਲਿਊਮ ਘਟਾਵਾਂ there will be no effect क्योंकि number of gaseous moles are same on both the sides। क्लियर? ठीक है। सो दीज आर योर इफेक्ट्स ऑफ कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। सिर्फ अपना एक रहता है, उन आपको कवर करते हैं। सो बच्चे जो लास्ट फैक्टर अपन ने स्टडी करना है, दैट लास्ट फैक्टर इज इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ एन इनर्ट गैस। मतलब बेसिकली मैं कहना की चाहना है इत्थे देखो बच्चे कि सपोज एक बीकर च रिएक्शन हो रही है, लेट इट बी इसकी वॉल्यूम इज n, ठीक है। तो मैं इस रिएक्शन कैरी आउट कर रहे हैं N2 + 3H2 गिव्स यू 2 एमोनिया, ठीक है। तो मैं इथों दी इंसर्ट कर रहे हैं एक इनर्ट गैस लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गन, कुछ भी एटसेट्रा, ठीक है। बच्चे जेडे 4 मेन फैक्टर सी अपने हो चुके हैं जिथों क्वेश्चंस आने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है ना। कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर ते वॉल्यूम, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ਕਿਹੜੇ है, ठीक है, कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर, ठीक है ना। नाउ सो ये 5th फैक्टर है, ठीक है ना, ये भी अपन ने करना है। हुन देखो इनर्ट गैस ਨੂੰ मैं 2 कंडीशंस ਚ ਪਾ ਸਕਦਾ, 2 ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। देखो या ਤਾਂ at constant volume या at constant pressure, ठीक है। या मैं इनर्ट गैस ਨੂੰ ऐड कर सकता है एट कांस्टेंट प्रेशर या एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ, देखो बच्चे लेट इट बी मेरा बीकर ਇੱਥੋਂ तक है। पहला ਜਦੋਂ मैं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਲੀਅਮ ਦੇ ਮੋਲਸ ਇਨਸਰਟ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੋਲਿਊਮ ਤਾਂ ਆਕਿਊਪਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਵੋਲਿਊਮ ਵਧੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਸਪੋਜ਼ ਵੋਲਿਊਮ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਲੈਵਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ? ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਟ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਵੋਲਿਊਮ। ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਉੱਪਰੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਐਟ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਫਿਰ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀਲੀਅਮ ਐਂਟਰ ਕਰੂਗੀ ਇਹਦਾ ਲੈਵਲ ਵਧਦਾ ਜਾਊਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੋਲਿਊਮ ਵਧਦੀ ਜਾਊਗੀ। ਕਲੀਅਰ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉਨਾ ਹੀ ਰੱਖੂੰ ਫਿਰ ਵੋਲਿਊਮ ਵਧਦੀ ਜਾਊ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਵੋਲਿਊਮ ਉਨੀ ਹੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਊਗੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਵੋਲਿਊਮ ਤੇ ਜਾਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। क्लियर? नाउ ਹੁਣ देखो बच्चे समझ आ गई ना गल, या तो मैं कांस्टेंट वॉल्यूम मेंटेन कर सकता है या कांस्टेंट प्रेशर। सो हम देखो सपोज एट कांस्टेंट वॉल्यूम आ वॉल्यूम है, ठीक है, गैस के मोल्स भी पए हैं, ਇਹਦੇ मोल्स ने तो बच्चे विच रिएक्शन दे पार्टिसिपेट ही नहीं करना। सो देखो नाइट्रोजन दे मोल्स भी उन्नी है, हाइड्रोजन दे भी उन्नी है, अमोनिया दे भी उन्नी है। किदे मोल्स बढ़ रहे ने, हीलियम दे, जो अपनी रिएक्शन च पार्टिसिपेट ही नहीं कर रही, वॉल्यूम भी सेम है। सो अपनी रिएक्शन जेरे मोल्स ने वो भी सेम है, वॉल्यूम भी सेम है, यानी कि कंसंट्रेशन भी सेम है। सो एवरीथिंग विल रिमेन द सेम। सो अपने इक्विलिब्रियम के ऊपर कोई असर नहीं होगा। सो अगर तुसी इनर्ट गैस ऐड करोगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द इक्विलिब्रियम। क्लियर? ठीक है। हुन आ जाओ कांस्टेंट प्रेशर पे। हुन देखो बच्चे
जे मैं ऊपरों प्रेशर नहीं लगाऊंगा तो वॉल्यूम विल इंक्रीज, वॉल्यूम बढ़ जूगी। सो देखो मेरे को नाइट्रोजन हाइड्रोजन अमोनिया के मोल्स उन्ने ही है, ठीक है, बट वॉल्यूम हैज इंक्रीज्ड। मेरी गल समझ आ गई कि नहीं? वॉल्यूम बढ़ गई तो ऑफ कोर्स प्रेशर हैज डिक्रीज्ड, या कह लो कॉन्सेंट्रेशन हैज डिक्रीज्ड। रिएक्शन की करने की कोशिश करूं, प्रेशर या कॉन्सेंट्रेशन नु ਵਧਾਉਣ ਦੀ कोशिश करूं, so it will shift towards more number of moles. Clear? So at constant volume अगर तुम inert gas ऐड करोगे कोई असर नहीं, अगर constant pressure पे ऐड करोगे तो it will shift towards more number of moles. Clear बच्चे? So this is about Lee Ketlar's principle. मैं again briefly फटाफट रिवाइज कर रहे हैं। देखो स्टेटमेंट की कहती है कि when any system in equilibrium is subjected to any change in terms of concentration, temperature, pressure or volume, it shifts towards the direction which tries to minimize the change. ठीक है, पहला अपन ने केस किया इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। अगर रिएक्टेंट्स दी कॉन्सेंट्रेशन ਵਧਾਉਂਗੇ तो फॉरवर्ड, घटाओगे तो बैकवर्ड, प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन ਵਧਾਓਗੇ तो बैकवर्ड, घटाओगे तो फॉरवर्ड। क्लियर? इफेक्ट ऑफ टेंपरेचर, टेंपरेचर ਵਧਾਓਗੇ तो एंडो वाली साइड पे, घटाओगे तो एक्सो वाली साइड पे। थर्ड इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर ਵਧਾਓਗੇ तो उधर शिफ्ट हो जिधर घट मोल्स है, गैसियस मोल्स है, जिधर घट गैसियस मोल्स है, और अगर घटाओगे तो उधर शिफ्ट हो जिधर गैसियस मोल्स ज्यादा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट वाज इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम, एग्जैक्टली उल्टा ऑफ इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ठीक है, लास्ट इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ एन इनर्ट गैस, अगर इनर्ट गैस ऐड करोगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम कोई असर नहीं, एट कांस्टेंट प्रेशर it will shift towards more number of gaseous moles. So बच्चे, this completes your Lee-Ketlar's principle, and with this we complete the first part of the chapter, that is chemical equilibrium. ठीक है, जो आज ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ Lee-Ketlar's principle, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ 101% ਆਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਬੱਚੇ। soon I'll announce the test of this first part, यानी कि till chemical equilibrium। ठीक है, so keep studying and keep revising, take very good care of your health। Thanks a lot बच्चे।